स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ता घृता जानता संगमे मही। प्रिय सज्जनों, पंच महायज्ञों के विषय में चर्चा करते समय हमने प्रथम ब्रह्म यज्ञ की चर्चा की थी। आज दूसरी देव यज्ञ की चर्चा करते हैं। इसे देव यज्ञ भी कहते हैं क्योंकि ये जड़ और चेतन सभी देवताओं को तृप्त करता है। इसे अग्निहोत्र भी कहते हैं, हवन और होम भी कहते हैं। ये प्रतिदिन दोनों समय प्रातःकाल और सायंकाल हमें करना चाहिए। हमारे निरुक्तकार शास्त्रकार ने लिखा है कि स्वर्ग कामो यज्ञेत, यदि आप स्वर्ग चाहते हैं तो सुख चाहते हैं तो यज्ञ करो। सज्जनों, हम रात दिन मल मूत्र पसीने के द्वारा कल कारखानाओं के द्वारा हवा को दूषित कर रहे हैं। गंदी हवा बीमारियों का कारण बनती है। शुद्ध वायु होती है तो वो हमें शक्ति देती है, ऑक्सीजन देती है, जीवन देती है। तो वायुमंडल में गंदगी फैलाने से हमें बड़ी हानि होती है। उसे साफ करना हमारा कर्तव्य है। वो बड़, गूलर, आम, पीपल आदि के पेड़ों के लगाने से या यज्ञ के करने से वायु दूषित जो है वो शुद्ध होगी, और कोई तरीका नहीं है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, वायु को गंदा करेंगे, तो परमात्मा न्यायकारी ईश्वर अगला जन्म दे करके हमें सांप, छिपकली, सूअर, मच्छर, मछली आदि कीट पतंगों की योनियों में डाल करके हमसे उस वायुमंडल को शुद्ध कराने का काम कराएंगे। आप विचार और चिंतन करें। हमारे गीता रामायण वेद निरुक्त उपनिषद शास्त्रों में निरंतर यज्ञ करने का जो है उपदेश आता है, संकेत आता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव आदि भी यज्ञ किया करते थे। हमारे यहाँ तक की बात ये है कि एक राजा अश्वपति हुए हैं। उद्यालक ऋषि जब उनके दरबार में पहुँचे तो उन्होंने कहा था, ऋषिवर नैमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपे नाना हिताग्नि स्वैरी स्वैरणी कुतः। ऋषिवर, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, शराबी नहीं है, मांसाहारी नहीं है, चोर नहीं है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दोनों समय हवन न करता हो, और ऐसी कोई स्त्री पुरुष मेरे राज्य में नहीं जो व्यभिचारी हो। यहाँ तक कि चाणक्य ऋषि ने भी लिखा है। चाणक्य ऋषि भी लिखते हैं कि वो कहते हैं, चाणक्य ने कहा कि जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, वो कहते हैं वेद के मंत्रों से, जिस घर में यज्ञ नहीं होता वो घर नहीं है, शमशान के समान होता है। वो कहते हैं इसलिए यज्ञ हमें निरंतर करना चाहिए। तो बंधुओं, हम चिंतन और विचार करें कि हमारे शास्त्रों ने बताया है कि गाय का घी, मीठे चावल, गूगल, जटामासी, चिरायता इत्यादि सामग्री में मिला करके उनसे जो हम यज्ञ करते हैं तो वायु शुद्ध होती है और कार्बन गैस को रूपांतरित कर हाइड्रोजन को निकालती है। ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर के फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल और प्रोपीनाइक अम्ल बनाते हैं, जो संक्रमण रोगों को दूर करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ। आप साइंस में भी अगर देखेंगे तो CO2 का फॉर्मूला आता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू वाटर, पानी बनता है। यज्ञ के द्वारा हम वर्षा भी कर सकते हैं, अधिक वर्षा को रोक भी सकते हैं, और वर्षा ना हो तो वर्षा करा भी सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। यह इतना ही नहीं सज्जनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक जर्मनी के बॉटनी के बहुत बड़े
साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बातें तो बहुत सारी लिखी हैं। एक अमेरिका से पत्रिका निकलती है, उसके 24-25 पृष्ठ पर बहुत बड़ी प्रशंसा लिखी है वहाँ पर यज्ञ की। लेकिन वो यज्ञ के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं, आफ्टर आई टेस्टेड Agnihotra myself, it really seems that with Agnihotra you have a wonder weapon in your hands। वो कहते हैं कि स्वयं अग्निहोत्र का परीक्षण करने के पश्चात मैंने पाया कि सचमुच में अग्निहोत्र के द्वारा मानो आपके हाथों में प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। तो सज्जनों, हमारे यहाँ पर यज्ञ के बारे में इसीलिए कहा है कि यज्ञ दैनिक होना चाहिए। यज्ञ के बिना हमारा जीवन नहीं है। इसलिए आओ हम यज्ञ के द्वारा, एक कवि ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होते प्रसन्न जल्दी है भगवान यज्ञ से। यहाँ प्रसन्न का मतलब कृपा करने से है, नहीं परमात्मा ना नाराज होते ना कुछ है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। और यज्ञ त्याग और तप का कारण है। यज्ञ के मुख्य 3 कारण हैं, दान, पूजा और संगतिकरण। आओ यज्ञ विद्वानों के द्वारा करा के हम जीवन के अंदर अपनी संस्कृति को, हमारे ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हम कार्य करें। इसलिए यज्ञ में जीवन बनाना चाहिए, त्याग तप जीवन में आना चाहिए। चाहते संसार का उपकार हो, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए। आत्मबल को प्राप्त करना है यदि, ईश का गुणगान करना चाहिए। यज्ञ में जीवन बनाना चाहिए। इसीलिए आओ यज्ञ के द्वारा जीवन को सफल बनाएं। हमारे YouTube सत्य अमृत कलश को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।